हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रवि फ्रॉम आर एस स्टडीज। तो हमारी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जो कि है मास्टरिंग जावा, ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर बिगिनर टू एडवांस प्रोग्राम। तो हम शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जो कि है कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड इन नॉर्मल मेथड इन जावा। तो इनका डिफरेंस क्या होगा कि एक तो कंस्ट्रक्टर भी वैसे तो एक प्रकार से मेथड ही है। तो देखो, कंस्ट्रक्टर जो है वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब उस क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा जावा में, वो कंस्ट्रक्टर उसमें हेल्प करता है। और जो नॉर्मल जो मेथड होते हैं वो हमको ये हम कह सकते हैं कि हमें हमारे लॉजिक को रन करने में, हमारे पर्टिकुलर लॉजिक को या हमारे पर्टिकुलर कोड को रन करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस की जो कंस्ट्रक्टर है वो तो हमारी हेल्प करता है ऑब्जेक्ट बनाने में, और जो मेथड्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं कि नॉर्मल ब्लॉक ऑफ कोड को रन करने में। तो फिर अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा। कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का रोल क्या है। तो देखो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का डिफॉल्ट, पहले तो हम ये बात करते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं कौन से। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखो, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब ये बाय डिफॉल्ट रहता है। अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते खुद से, तो जावा एक कंस्ट्रक्टर बनाता है। उसमें जावा कोई आर्गुमेंट, कोई पैरामीटर्स नहीं लेता। ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है जो कि जावा बनाता है, क्योंकि देखो जावा एक क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर तुम कंस्ट्रक्टर बनाओगे तब तो वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेगा, लेकिन अगर तुम नहीं बनाओगे तो जावा बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है एक कंस्ट्रक्टर। और उसका रोल क्या होता है, उसका यही रोल होता है कि उस क्लास का वो ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि कैन कंस्ट्रक्टर बी इनहेरिटेड इन जावा। तो नहीं, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं कर सकते हम। मतलब कंस्ट्रक्टर को हम दूसरे किसी क्लास में नहीं कॉल कर सकते। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इन जावा। तो देखो, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब देखो, पहले तो ओवरलोडिंग क्या होता है कि सेम नाम के हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बनाते हैं, उनके या तो रिटर्न टाइप डिफरेंट करके या उनके पैरामीटर डिफरेंट करके। तो देखो, अब कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप तो होता नहीं, वॉइड भी नहीं होता बल्कि। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि उसके जो पैरामीटर्स हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी एक ओवरलोडिंग ही कहलाएगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कि मतलब रिटर्न टाइप तो कुछ होता नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा जो ओवरलोडिंग कहता है कि उसका पैरामीटर भी डिफरेंट हो सकते हैं। अगर रिटर्न टाइप सेम है तो उसके पैरामीटर डिफरेंट कर दो, वो भी ओवरलोडिंग की ही कैटेगरी में है। तो वैसे हम बना सकते हैं। हम अब अभी आगे बात करते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा होगा एब्स्ट्रैक्शन, कि जावा में एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है। तो हम शुरू करते हैं एब्स्ट्रैक्शन से। ठीक है, तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन एक उप कॉन्सेप्ट का पार्ट है, जो कि फोकस क्या करता है कि जैसे एनकैप्सुलेशन था वो हमारे पूरे डाटा को हाइड करता है। तो अब जो एब्स्ट्रैक्शन है वो सिर्फ हमारे जो डिटेल्स हैं जो हमने इम्प्लीमेंट करी है ना, जो लॉजिक लिखा है हमने, उसको हाइड करता है। और सिर्फ नॉर्मल ऊपर ऊपर से जो फंक्शनैलिटी है हमारी वो शो करता है। तो अब इसके फायदे क्या हुए। तो इसके फायदे देखो कितने हैं, कि ये जो है ये हमारी सिक्योरिटी में कितनी हेल्प करता है। कि अगर कोई हमारा कोड देख रहा है तो उसको बस ऊपर ऊपर से चीजें दिखाई देगी, जो हमने जो लॉजिक लिखा है वो डिस्प्ले नहीं होगा उसका। ठीक है, और ये कॉमनली यूज कहाँ होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो गई, इंटरफेसेस हो गए, जो कि क्या है एक्सटेंड हो सकते हैं दूसरी क्लासेस में। लेकिन अब देखो, एब्स्ट्रैक्ट जैसे कि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखें, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाए मतलब, तो अब एब्स्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या है कि ये कुछ नियम फॉलो करता है। कि अगर हम उस क्लास को किसी और क्लास में एक्सटेंड कर रहे हैं, तो जो भी हमने जितने भी उसमें मेथड्स वगैरह बनाए हैं उनको क्या है, हमें ओवरराइड करना पड़ेगा दूसरी क्लास में जिसमें हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे हम इंटरफेसेस बनाते हैं, तो इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में डिफरेंस क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या में क्या होता है कि वो नॉर्मल मेथड भी कैरी कर सकती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कैरी कर सकती है। और रही बात इंटरफेसेस की, तो इंटरफेसेस सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही कैरी करेंगे। तो जब हम इनको एक्सटेंड करते हैं किसी और क्लासेस में, तो हम क्या करते हैं, उनको सभी को ओवरराइड करते हैं।
मतलब जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उन सबको हम ओवरराइड करते हैं। तो बस यही है एक एब्स्ट्रैक्शन का जो मेन जो रूल है, वो यही है कि अगर तुम, क्या है कि तुम क्लास को भी बना सकते हो और मेथड को भी बना सकते हो, लेकिन अब जो नियम जो कहता है, वो कहता है कि अगर तुम एक्सटेंड कर रहे हो उस क्लास को या फिर वो जो मेथड जिस क्लास में है उसको, तो तुम्हें उसको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब अब ओवर एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि सिंपली डिजाइन किया हुआ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जो कि हमें कहता है कि व्हाट पे नहीं, हाउ पे फोकस करो, कि क्या पे नहीं, क्यों पे फोकस करो, कि हम, सॉरी क्यों पे नहीं, कैसे पे, सॉरी कैसे पे फोकस करो, कि हम ये कैसे कर सकते हैं, मतलब हमारे सिस्टम को हम और आसान कैसे बना सकते हैं, कि अब जितना हम कम कोड लिखेंगे उतना आसान रहेगा। बस यही है एब्स्ट्रैक्शन। और अगर एक्स्ट्रा की बात करें तो वही जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम कोई भी कुछ भी मेथड वगैरह लिखें, तो हमको अगर उस क्लास को हम एक्सटेंड कर रहे हैं किसी दूसरी क्लास में, तो हमको उन मेथड्स को ओवरराइड करना ही होगा। ठीक है। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्शन। तो हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो मोस्टली पूछे जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्या है कि हम इन पे फोकस करते हैं। तो ये चार, पहला है हाउ डू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस प्रमोट एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। ठीक है। अगला है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन जावा। ये अभी डिस्कस किया ही है थोड़ी देर पहले। कैन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा हैव कंस्ट्रक्टर, इफ यस व्हाई। और फिर आगे है गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ एब्स्ट्रैक्शन इज अचीव्ड इन जावा यूजिंग इंटरफेसेस। तो इनको क्या तुम देखना, वरना हम नेक्स्ट वीडियो में तो इनको डिस्कस करने ही वाले हैं। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।